हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के यहाँ पर क्लास में आए हुए आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ही सीनियर माताजीज़ हैं हम सबके बीच में, जो मुझसे एज और एक्सपीरियंस और रियलाइज़ेशंस इन सभी बाबत हर हर पर्सपेक्टिव से वो मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं। तो उन सभी माताजीज़ के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप सबके आशीर्वाद और कृपा से जो मुझे सेवा दी गई है उसमें अपना 100% देने का प्रयास कर पाऊँ। और उसके अलावा यहाँ पर जो भी माताजीज़ आए हुए हैं, उन सबको भी मेरा सादर प्रणाम। और थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी टू सर्व यू ऑल। बाकी सभी वैष्णवीज़ का भी स्वागत है आज की क्लास में। और आप लोगों ने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी शो की है गर्ल्स प्रीचिंग को लेकर, और इसलिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, है ना? क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एंड निष्ठा टू डू दिस गर्ल्स प्रीचिंग, स्पेशली इन दिस टाइम ऑफ कलयुगा 2025। अभी के टाइम में अगर सिनेरियो देखा जाए तो वो विमेन के लिए पहले विमेन एम्पावरमेंट चलता था, अब मेन को एम्पावरमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी है। सोसाइटी जो है हमारा वो इतनी हद तक, स्पेशली विमेन सोसाइटी जो है, उसको अभी एक्चुअल स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, राइट? सो उसके लिए आप सभी आगे आए हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा साधुवाद और थैंक यू सो मच। सो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, लास्ट हमारा जो सेशन था उसका क्विक रिकैप करेंगे। उसके साथ में लास्ट हमारा जो सेशन था वो हिज ग्रेस हर ग्रेस नरसिम्हा दया माता जी ने लिया था, जिसमें माता जी ने चैलेंजेस शेयर किए थे हम सबके साथ में, कि जो नई गर्ल्स आती हैं उन्हें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, राइट? तो सेशन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली माता जी ने स्टार्ट किया था भगवद गीता के 2.40 नंबर श्लोका के साथ, मातृ स्पर्शांस्तु कौन्तेय, जिसमें बता रहे थे कि भगवान कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जो भी सुख और दुख हैं वो सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, यू हैव टू टॉलरेट देम। उसके बाद भागवतम का भी एक श्लोक डिस्कस किया था माता जी में, जिसमें बताया गया था कि भक्ति जो है वो हाईएस्ट परफेक्शन है लाइफ का, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, है ना?
और इसमें कोई किंतु परंतु बट ये सब नहीं आता है। देयर इज़ नो बट किंतु परंतु, है ना? ये हमारे मूड स्विंग्स पर डिपेंड नहीं है, कृष्ण भक्ति जो है वो। आज मूड है तो कर ली 64 माला कर लिए, आज मूड नहीं है तो हम 16 माला भी बहुत ही रात को 12 बजे तक करेंगे। नो, ऐसा नहीं है एक्चुअल भक्ति का प्रोसेस जो है वो, है ना? उसके बाद माताजी ने कुछ चैलेंजेज़ हमारे साथ शेयर किए थे और उसके बहुत अच्छे-अच्छे उन्होंने ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए थे, जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं डिवोटीज़ की। जैसे इनिशियली आते हैं तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डील करने में प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे-अच्छे टिप्स शेयर किए थे कि कैसे हमें डिवोटीज़ फैमिलीज़ के साथ में, अगर हमारी फैमिली डिवोटी नहीं है तो कैसे हमें डील करना चाहिए उनके साथ में, है ना? मटीरियल, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। हमारे इमोशनल स्ट्रगल्स जो हैं और हमारे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो हमें अगर कुछ बताते हैं या किसी तरह से उनकी तरफ से हम डिसअपॉइंट फ़ील करते हैं, तो हमें कैसा करना चाहिए। देन माताजी वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड अबाउट क्वालिफ़िकेशन ऑफ अ प्रीचर, कि क्या होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन एक प्रीचर का। अगर आप प्रचार करने जा रहे हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ वुमेन, तो व्हाट शुड बी योर क्वालिफ़िकेशन। तो उसमें माताजी बता रहे थे, कुछ 2-3 पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए थे, जैसे कि हमारा जो प्रचार होता है वो बेसिकली आचरण के द्वारा होता है, शब्दों द्वारा नहीं होता है। एक बार हिज ग्रेस गौरांगा प्रभु जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि प्रीचिंग इज़ द ओवरफ्लो ऑफ योर ओन स्पिरिचुअल साधना। जब आपकी खुद की आध्यात्मिक साधना जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है और वो आपके अंदर इतनी ज़्यादा भर जाती है कि वो धीरे-धीरे ओवरफ्लो होने लग जाए, तो वो जो ओवरफ्लो है दैट इज़ रियल प्रीचिंग, राइट? सो उसके अलावा माता जी ने कुंती महारानी का एग्ज़ाम्पल शेयर किया था कि उनकी लाइफ़ में इतने स्ट्रगल्स हुए थे, बट चेंजिंग सिचुएशन जो थी उसने उनके वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया, है ना? और फिर माताजी ने द्रौपदी का भी केस स्टडी हम सबके साथ शेयर की थी, गोपीज़ ऑफ वृंदावन की। माताजी ने एक स्टोरी बताई थी कि कैसे वृंदावन की जो गोपियाँ हैं वो भगवान की सर्वोच्च भक्त हैं और जब भगवान को हेडेक हो गया था तो कैसे सभी ने मना कर दिया, बट गोपीज़ जो थीं उन्होंने अपनी चरण धूल देने के लिए वो तैयार हो गई थी, राइट? तो इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट गर्ल्स के, क्योंकि उन सबके घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग-अलग जगह से वो आते हैं, तो इसलिए उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद माताजी बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद कई बार गर्ल्स जो हैं वो रिबेलियस हो जाती हैं अपने घर पे, तो व्हिच इज़ नॉट राइट एटीट्यूड, है ना? हमें रिबेलियस नहीं होना है, हमें इंटेलिजेंट होना है, सॉफ्ट रहना है, हम्बल रहना है, बट वी हैव टू यूज़ अवर इंटेलिजेंस ऑल्सो। हमें स्मार्ट भी बनना है ना? कृष्ण भक्त से ही बड़ा चतुर, ऐसा कहते हैं ना डिवोटीज़ हम। तो भगवान के जो भक्त होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना? हम भोले-भाले सिर्फ़ भगवान के लिए होते हैं। बाहर की दुनिया के लिए यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। और लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें हमने जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। ओवरऑल माताजी ने ये सभी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज का जो सेशन हमारा है वो पिछले वाले सेशन का एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में है और उसमें आज हम थोड़ा-सा और डिटेल में जाएँगे कि जो गर्ल्स हैं वो पर्टिकुलर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। कुछ हम लाइव एग्ज़ाम्पल्स शेयर करेंगे और लॉट्स ऑफ इंटरैक्शन रहेगा। तो आई नो आप में से बहुत सारे गर्ल्स जो हैं, माताजीज़ जो हैं वो ऑफ़िस में हैं या फिर कंफर्टेबल नहीं है वीडियोज़ ऑन करने के लिए या बोलने के लिए। सो दैट इज़ ओके, कंप्लीटली फाइन, कोई इश्यू नहीं है। बट जो माताजीज़ बोल सकते हैं, एटलीस्ट बिना वीडियो ऑन किए भी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आज हमारा ग्रुप डिस्कशन सेशन रहेगा ज़्यादातर और जैसे कि मैंने आज मॉर्निंग में मैसेज भी लिखा था ग्रुप में कि थोड़ा-सा चर्निंग करके आइएगा, है ना? अपने कृष्णा कॉन्शियस दिनों का जो चाइल्डहुड था आप सबका, पहले दिन, पहली बार इस्कॉन के बारे में पता चला और कैसे हम उस टाइम पे जब हमने जॉइन किया तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों से शेयर करूँगी कुछ पॉइंट्स हैं जो स्ट्रगल्स होती है उसको हमने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, राइट? सो उसके बारे में हम ब्रीफ में थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे एंड देन क्विकली वी विल स्टार्ट अवर ग्रुप डिस्कशन। और फिर इस क्लास के एंड में हम एक बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का कोट है स्ट्रगल्स के ऊपर में और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोट है, तो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट today's session. Okay, so
हमारे जो हम भक्ति में जब हम आते हैं, गर्ल्स जब आती हैं भक्ति में तो अ, उन्हें बेसिकली 4 टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो जो स्ट्रगल्स हमारी होती है उसको 4 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज़ फैमिली इश्यूज़। फैमिली इश्यूज़ को अगर और ज़्यादा हम डिटेल में जाएँ तो पहला आता है रिजिड पेरेंट्स। तो अभी महान कलयुग चल रहा है जैसा कि आप सब जानते हैं, है ना? तो कलयुग में ज़्यादातर हिरण्यकशिपु देखने को मिलते हैं और प्रहलाद जो है वो बहुत रेयर मिलते हैं देखने के लिए। तो ऐसा ही होता है आजकल के टाइम में कि अगर हम जब भक्ति में आते हैं, गर्ल्स स्पेशली अगर गर्ल्स अपने आप से जॉइन करती हैं, इस्कॉन में आना शुरू करती है, आईजीएफ क्लासेस में आती हैं, तो ज़्यादातर कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्टिव नहीं होते हैं। कलयुगा पेरेंट्स है ना, तो उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है कि हम नहीं बता रहे हैं और वो अपने आप से कुछ अच्छी चीज़ कैसे लेके आ सकती है। वो ऐसा ना हो कि वो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा बन जाए। तो इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो इतना फ़ेवरेबल नहीं होते हैं। For parents, it is okay to go with your friends, to go with your colleagues, to go for a party, to go for a night out. सोलो ट्रिप्स पे जा सकते हो, क्लब्स में जा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। बट इफ़ यू आर कमिंग टू द टेम्पल, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। और ये कंसर्न कुछ हद तक सही भी होते हैं क्योंकि अभी का सिनेरियो ऐसा है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप के भक्ति के नाम पे भी बहुत सारे कल्ट्स आ चुके हैं। तो उनका कंसर्न भी ठीक होता है। तो इसलिए जब कोई पेरेंट्स देखते हैं कि मेरी बेटी जो है वो भक्ति में जा रही है तो उनको लगता है कि ये तो मीराबाई बन जाएगी या फिर हमें सारा घर-बार छोड़ के चली जाएगी, वो शादी नहीं करेगी, है ना? तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं उनके। तो पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे में कई बार हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक माताजी हैं, वो शी इज़ प्रोफेशनली वेरी क्वालिफाइड। दैट गर्ल इज़ वेरी क्वालिफाइड, वो आईजीएफ में आते हैं। राइट नाउ शी इज़ इन दिल्ली, वहाँ से वो कर रहे हैं। शी इज़ एमबीबीएस डॉक्टर है माताजी। बट इवन टिल टुडे उनको अभी भी अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो छिप के करनी पड़ती है अपने घर पे। आप सोचिए इतना एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड है, घर पे उनकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा हाइली क्वालिफाइड, मटीरियली ऑपुलेंट, एवरीथिंग इज़ नाइस। बट उनको अभी भी अपने फादर से छुपाना पड़ता है कि शी इज़ डूइंग चैंटिंग, शी इज़ गोइंग टू द टेंपल एंड नाउ शी इज़ इनिशिएटेड ऑल्सो। बट स्टिल शी हैज़ नॉट येट शेयर्ड दिस थिंग विद हर फादर। ऑफ कोर्स हर मदर नोज़ अबाउट दिस, उनकी मदर को पता है एंड शी इज़ वेरी फेवरेबल, शी इज़ ऑल्सो डिवोटी। बट ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं उनको डर लगता है अपने बच्चों को कि अगर वो भक्ति में जा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है ना? सेम चीज़ यहाँ पर एक और केस हुआ था जैसे माताजी हैं एक आईजीएफ के, तो उनकी मैरिज होने वाली थी। तो ऑब्वियसली गर्ल्स जो हैं उनका प्रेफ़रेंस ये होता है कि हमें डिवोटी हस्बैंड मिले, है ना? ये प्रायोरिटी होती है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मेरे लिए कोई डिवोटी पार्टनर ढूँढिए। बट एज़ यूजुअल इफ योर पेरेंट्स आर नॉट डिवोटीज़, तो वो किसी तरह से आपको नॉन डिवोटी फैमिली में ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है कई बार, ज़्यादातर केसेस में। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ और आज के दिन में कई बार वो मुझसे बात करते हैं तो बताते हैं कि माताजी बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि काश पेरेंट्स ने थोड़ा-सा हेल्प कर दी होती, है ना? बट नाउ शी इज़ ट्रैप्ड, कुछ नहीं कर सकते हैं। शी जस्ट हैज़ टू गो अहेड एंड स्ट्रगल। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा इससे अपोज़िट केस भी होता है कि इफ डिवोटी पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। अगर पेरेंट्स डिवोटीज़ हैं, तो वो गर्ल्स के साथ में ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार एक डिवोटी पेरेंट थे, उनकी बच्ची थी, तो वो माताजी बता रहे थे, शेयर कर रहे थे एक एक्सपीरियंस। तो बता रहे थे कि वो बर्थडे पार्टी में गई अपनी फ्रेंड्स के साथ। जैसे ही वो बर्थडे पार्टी में गई तो वहाँ पर तो नॉन डिवोटी फ्रेंड्स थे, उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने स्नैक्स सर्व किया सभी को। तो उसमें समोसा, केक और ये सब चीज़ें थी। तो वो जो लड़की थी, गर्ल थी, उसने पूछा कि माताजी मतलब आई मीन इसमें अनियन गार्लिक तो नहीं है ना? और इसमें केक में एग्स तो नहीं है क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि नहीं-नहीं हमें पता है यू डोंट ईट, सो हमने उसी हिसाब से अरेंज किया है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, सो डोंट वरी। तो शी बिकेम वेरी हैप्पी एंड देन शी एट एंड केम बैक टू होम और फिर अपने मम्मी को बताया कि ऐसे-ऐसे वहाँ पर तो बिना अनियन गार्लिक का सारा था। तो उनकी जो मदर थी, जो डिवोटी थी, शी एक्सक्लेम्ड, "व्हाट? इट वाज़ नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा।" तो फिर वो जो लड़की थी वो ज़्यादा घबरा गई। यानी कि उसके पेरेंट्स जो थे, उसकी मदर ने बोला कि, "अरे! तूने भगवान को ऑफ़र किए बिना खा लिया।"
तो हो सकता है उस टाइम पे उसकी मदर ने जो बोला वो बिल्कुल सही था, भगवान को ऑफ़र किए बिना हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन उस चीज़ का इम्पैक्ट उस टाइम पे उस बच्चे के माइंड में जिस हिसाब से पड़ता है, तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है कि धीरे-धीरे उनको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं भक्ति में। और कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि जहाँ पर डिवोटी पेरेंट्स के बच्चों को कई बार इस्कॉन के या डिवोशनल लाइफ़ के अगर बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तो वो आगे चल के भक्ति का पाथ जो है वो छोड़ देते हैं, उस बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो इसलिए हमें दोनों एक्सट्रीम स्ट्रेचेज़ पे नहीं जाना है। हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएँ कि बिल्कुल भक्ति नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा हो जाए कि बिल्कुल तूने यही करना है, तो वो 2 एक्सट्रीम्स पे हमें नहीं जाना है। वी हैव टू रिमेन इन बिटवीन द स्टेज। तो ये चीज़ हमें थोड़ा-सा ध्यान में रखनी होती है कि कई बार जब ऐसा होता है तो बच्चे बच्चे जो होते हैं वो सफोकेटेड फ़ील करते हैं, उनको सफोकेशन लगता है और फिर वो जो एक ब्यूटी होती है डिवोशनल लाइफ़ की, उस ब्यूटी को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं कभी भी, राइट? थर्ड एक्सपीरियंस आता है कि फैमिली एनवायरनमेंट। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि गर्ल्स जो हैं वो आती हैं जब नए-नए जॉइन करते हैं तो वो आके ही उन्होंने क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं तो वो देखती रहती हैं कि माता जी हमने तो फुल टाइम जॉइन करना है। हमें जैसे ये बॉयज़ कर रहे हैं आईवाईएफ में तो हमें भी वैसे ही सारा घर-बार छोड़ के चलो हरिद्वार या चलो वृंदावन, मथुरा। हमारा ये कांसेप्ट है। वी डोंट वांट टू गेट मैरिड हमें शादी नहीं करनी है, हमें फैमिली नहीं चाहिए। हमें बस फैमिलीज़ को छोड़ के हम फुल टाइम मंदिर में आके रहना चाहते हैं, है ना? तो मैंने खुद देखा है कई बार ऐसी गर्ल्स हमें मिलती हैं, तो उस टाइम पे फिर हमारा रोल ये आता है कि हमें फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये एक्चुअल में उनकी भक्ति या उनकी भावना नहीं होती है, ये उनका एस्केपिज़्म होता है। क्योंकि वो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस से भागना चाहती हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहती हैं, इसलिए वो मंदिर में आके जॉइन करना चाहती हैं। अगर मंदिर में प्रॉब्लम्स आएँगी तो फिर वो मंदिर से भी भागेंगी, है ना? तो वहाँ पर मेंटर्स का रोल आता है कि हम उनको समझाएँ कि राइट प्रोसेस क्या है ना? उनको सेफ फ़ील करवाएँ, है ना? उनके फ्रेंड बन के, उनके गार्डियन बन के हम उनको एक राइट पाथ दिखाएँ। क्योंकि फैमिली का एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ज़्यादातर स्ट्रगल्स जो होती हैं गर्ल्स को वो फैमिली की तरफ से ही होती हैं। तो यहाँ पर हमारे मेंटर्स का रोल आता है, फैसिलिटेटर्स का रोल आता है, जहाँ पर हम उनको राइट डायरेक्शन में गाइड कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर जो है वो आज का मेन टॉपिक हो चुका है। इसका रीज़न ये है कि अभी का जो टाइम है हमारा मॉडर्न टाइम उसमें ज़्यादातर विमेन जो है वो वर्किंग होती हैं। आइदर दे आर डूइंग जॉब और वर्किंग आउटसाइड और दे आर स्टडीइंग कोएड शुरू हो चुका है तो स्कूल्स में साथ में पढ़ते हैं बच्चे, कॉलेजेस में जाते हैं। गर्ल्स के लिए एजुकेशन भी हायर हो चुका है और वर्किंग एरियाज़ भी काफ़ी हायर हैं। तो कई बार क्या होता है टीज़िंग होती है उनकी, कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं तो जब पता चलता है फ्रेंड्स के थ्रू कि अच्छा ये तो अब हरे कृष्णा वाली बन गई है, अब अच्छा अब तो तू साध्वी बन गई है, मीराबाई बन गई है ना? अब तो तू हमारे साथ बैठेगी भी नहीं, है ना? तो ये सब चीज़ें गर्ल्स को सुननी पड़ती हैं और वो कुछ कई बार सिर्फ़ उस डिवोटी गर्ल को हैरास करने के लिए भी कुछ ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स उठाए जाते हैं गर्ल्स के सामने, जिससे कि वो अशेम्ड फ़ील करें और वो लो कॉन्फिडेंस फ़ील करें, है ना? तो उसमें भी हमारा रोल आता है कि हम उनको कॉन्फिडेंट फ़ील करवाएँ, उनको स्ट्रेंथ दें, उनको सपोर्ट करें, उनको इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएँ कि वो पीयर प्रेशर से कैसे डील कर सकती हैं, है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि जब गर्ल्स को अपने आंसर्स नहीं मिलते हैं, बेसिक क्वेश्चंस के आंसर, है ना? जनरली आप देखेंगे तो जनरल क्वेश्चंस बहुत सारे एफएक्यूज़ अगर आप देखें तो भक्ति में भी है। तिलक क्यों लगाते हो आप? कंठी माला क्यों पहनते हो? है ना? अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते हो? भगवान ने ही बनाया है अनियन गार्लिक, फिर क्यों नहीं खाते हो? है ना? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके अगर बेसिक लॉजिकल आंसर्स उनके पास नहीं होते हैं गर्ल्स के पास, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फ़ील करती हैं। तो इसलिए उनको फिलॉसफिकली स्ट्रॉन्ग बनाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको इमोशनली स्टेबल बनाना और उनको उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पर हमारा रोल आता है। सेकंड थिंग आती है ओन प्रीचिंग। ओन प्रीचिंग में क्या है कि कई बार गर्ल्स जो है वो इधर-उधर से बहुत सुनती रहती हैं। इधर-उधर का मतलब है कि अभी यूट्यूब जो है वो सबसे बड़ा गुरु है हम सब के लिए, है ना? अभी के मॉडर्न टाइम में यूट्यूब गुरु खुद भी है और यूट्यूब पे बहुत सारे गुरुज़ भी हैं। तो आजकल के टाइम में एक डिसिप्लिनरी वे में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हम कि एक स्ट्रिक्टली प्रॉपर साधना फ़ॉलो करके उसको प्रैक्टिस करने वाले डिवोटीज़ बहुत कम हैं। क्योंकि इस्कॉन में भी अगर आप देखेंगे तो इस्कॉन में भी बहुत वैराइटीज़ ऑफ स्पीकर्स आपको मिल जाएँगे यूट्यूब के ऊपर।
और इस्कॉन में तो चलो फिर भी हम सेफ हैं। अगर आप इस्कॉन स्पीकर, सन्यासी इसको सुन रहे हैं देन यू आर सेफ। बट एज़ सून एज़ यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ इस्कॉन इनटू अ भक्ति फील्ड ऑफ यूट्यूब वर्ल्ड, तो जैसे ही आप बाहर एंटर करते हैं तो बहुत सारे सो कॉल्ड कल्ट्स हैं, भक्ति संप्रदाय हैं जो स्प्राउट हो चुके हैं, जो राधा रानी के नाम पे, कृष्ण के नाम पे बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो अ, अगर प्रभुपाद अभी इस टाइम पे सुनते तो वो बहुत ज़्यादा स्लैम करते इस चीज़ को, है ना? जो कि बिल्कुल भक्ति के विपरीत है, कहने का मतलब ये है। तो इस वजह से क्या होता है कि गर्ल्स जो है वो अपनी भक्ति पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि वो बेसिक फिलॉसफी नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं चीज़ों में। और जब फिलॉसफी को बेसिक फिलॉसफी अगर हम अपने अंदर नहीं उतार पाएँगे तो फिर आगे जाके हमारा जो फ़ेथ है वो वीक रहेगा। और जब तक श्रद्धा का ही स्टेज अगर हमारा वीक है तो फिर साधु संग या अनर्थ निवृत्ति तक पहुँचने का हमारा बहुत मुश्किल स्टेजेस हो जाते हैं भक्ति में आगे जाके। तो कई बार देखा जाता है यहाँ पर एक जैसे हमने देखा था कि एक बार एक लड़की थी, तो बहुत सिंसियर थी, आती थी लगभग 2-3 साल पहले और मतलब क्लासेस में भी आना इनिशियली सारा और बहुत उत्साही, पहले दिन से ही तिलक लगाना, कंठी माला, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, गोपी ड्रेस, एवरीथिंग। बट आफ्टर सम टाइम वी नोटिस्ड कि शी लेफ्ट इस्कॉन और उन्होंने वृंदावन में जाके किसी बाबा जी से दीक्षा ले ली। तो फिर कुछ साल बाद अभी लास्ट ईयर वो मुझे मिली थी, दर्शन करने के लिए आई थी, तो उसने कुछ तिलक वगैरह लगाया हुआ था, तो मैंने पूछा उनसे कि क्या बात है माताजी आप आ नहीं रहे हैं अभी ये वो। तो फिर शी टोल्ड मी कि माताजी मैंने इनसे दीक्षा ले ली है और अभी मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। अभी मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ काम था तो इसलिए आई हुई थी। तो आई आस्क्ड कि क्या मतलब इस्कॉन में क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? आप बीच में छोड़ दिया फिर अचानक से आप उधर चले गए ये वो। तो शी शेयर्ड विथ मी कि माताजी आप लोग बहुत ज़्यादा फिलॉसफी बताते हो। आप लोगों के रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे जो गुरुदेव हैं वो तो हमें बोलते हैं कि यू कैन ड्रिंक टी, कॉफी एंड इट इज़ ओके टू डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू डू, जस्ट चैंट दिस मंत्र एंड यू विल बी लिबरेटेड। तो देन आई गॉट द पॉइंट कि क्यों गर्ल्स जो हैं वो कई बार ये केसेस भी देखने को मिलते हैं और इसके पीछे का रीज़न अगर रूट कॉज़ हम देखा जाए तो रूट कॉज़ ये है कि हम जो हैं वो प्रॉपर एक जो गुरु परंपरा है उससे नहीं सुनते हैं। हमारा श्रवणम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हमारा श्रवणम जो है वो यूट्यूब से होता है और यूट्यूब पे बहुत सारे आपको कल्ट्स मिलेंगे जो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। कथा सुनते हुए आँखों में पानी बरसेंगे और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएँगे, है ना? बट वो हार्ट को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते, वो लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते। और जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारे जो प्रीचर्स हैं इस्कॉन के अंदर में, जो हमारे महाराज जीज़ हैं, वो जिस हिसाब से लार्ज स्केल पे अ, लोगों को प्रीच करते हैं, डिवोटीज़ बनाते हैं या फिर अपनी खुद लाइफ़ जो है उनको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, वो चीज़ हम कभी भी लाइफ़ में अचीव नहीं कर पाएँगे, है ना? तो एक बार ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद उस टाइम पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते थे प्रभुपाद, लोगों से मिलते थे, तो उसमें किसी ने पूछा कि ठीक है आप माला करते हो, चैंटिंग के लिए बोलते हो और ये सब लेक्चर्स एंड डिवोशनल डीटी वर्शिप और ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, रूल्स फॉलो करते हो सब चीज़ें। बट व्हाट इफ अगर डेथ के टाइम पे आपको ये पता चलेगा कि भगवान तो है ही नहीं, पूरी लाइफ आपने निकाल दी भगवान की सेवा करना, भगवान का माला करना, जप करना, ये करना, वो करना, भगवान के लिए करना। बट अगर एंड में आपको पता चले कि भगवान तो है ही नहीं, फिर क्या होगा आपका? तो द मोस्ट इंटेलिजेंट प्रभुपाद एज़ ऑलवेज़ ही आंसर्ड, उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर भगवान सच में हुए तो? अब तेरा क्या होगा कालिया? दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रभुपाद काउंटर क्वेश्चन किया प्रभुपाद ने कि ठीक है, अगर नहीं हुए तो, बट क्या होगा अगर हुए तो? एटलीस्ट हम कोई नॉनसेंस चीज़ें तो ट्राई नहीं कर रहे हैं ना, हम एटलीस्ट कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना, है ना? हम ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं जिसकी वज़ह से हमें अफ़सोस होगा कि लास्ट में हमने कुछ ऐसे पाप कर्म तो एटलीस्ट हम एक्युमुलेट नहीं कर रहे हैं ना। है ना? सो ये जो है वो इंटेलिजेंट चीज़ है, वो हमें शेयर करना हमें ज़रूरी है ना? तो क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हमारा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमारे लिए बिल्कुल प्लेट रेडी है, रेडी टू जस्ट ईट। बट अगर उस प्रोसेस को भी अगर हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और उसको हम सही तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ है ना? हमारा जो सिस्टम है वो इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, सेंटिमेंटलिज़्म वाला सिस्टम नहीं है इस्कॉन का और जो प्रभुपाद जी ने हमें सिस्टम दिया है, राइट? सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू फॉलो द सिस्टम, है ना? तो
यहाँ पर इधर-उधर किसी को भी सुन लेना यानी टॉम, डिक, हैरी गुरु से कुछ भी लेक्चर सुनना और फिर अब भक्ति करना और फिर बोलना कि वृंदावन में जाके रील्स बनाना एंड दैट इज़ नॉट रियल भक्ति एंड दैट विल नॉट लीड यू टू द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। ये चीज़ें हमें गर्ल्स को सिखाना और उनको बताना ज़रूरी है ना? क्योंकि कई गर्ल्स बहुत मासूम होती हैं, बहुत ही इनोसेंट होती हैं, उनको एक्चुअल में नहीं पता होता है। तो वो भटक जाती हैं, बह जाती हैं और फिर वो चीज़ें उनकी भक्ति को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसलिए वहाँ पर हमारा रोल आता है कि हम उनको सही चीज़ बताएँ, सही टाइम पे सही गाइडेंस प्रोवाइड करें, राइट? थर्ड चीज़ है फ़ियर ऑफ फेलियर। कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं गर्ल्स को लेकर कि अगर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तेरा भक्ति-वक्ति सारा बंद हो जाएगा, है ना? कोई टेंपल नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है, फ़ोन-वोन बंद कर दूँगा, ये वो सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो इस वज़ह से भी कई बार जो हैं वो प्रेशर फ़ील करती हैं। उनको लगता है मटेरियल चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करेंगे करियर को अगर हम थोड़ा-सा अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, है ना? तो कई बार देखा जाता है कि एग्ज़ाम जैसे ही पास में आने लगते हैं तो वो कॉलेज टेंपल आना बंद कर देते हैं, क्लासेस में आना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनका फ़ियर होता है कि अगर हम फ़ेल हो गए तो क्या होगा? ऑल्दो उनका 100% एफ़र्ट होता है, वो अच्छे से प्रयास करती होती हैं, बट स्टिल कई बार ये चैलेंजेज़ आते हैं। नेक्स्ट आता है करियर और प्रोफ़ेशनल चैलेंजेज़। तो उसमें सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट का। तो आजकल जैसे हमने बताया कि ज़्यादातर गर्ल्स जो है वर्किंग होती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं। तो जब वो वर्क करती हैं तो साथ में कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करती हैं कि वो सब कुछ करना चाहती हैं। उनको मॉर्निंग में मंगल आरती भी आना है, चैंटिंग भी करनी है, सर्विसेज़ भी करनी है, फेस्टिवल्स भी अटेंड करने हैं, यात्रा में भी जाना है, सेवा भी करनी है, जॉब भी करनी है, करियर भी सेटअप करना है अभी। तो ऐसे में फिर वो बिविल्डर हो जाती हैं। वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं कर पाती हैं और उस वजह से उनको सफ़र करना पड़ता है। क्या सफ़र करना पड़ता है? या तो वो बिल्कुल ही अपने स्पिरिचुअल लाइफ़ में डाउन चली जाएगी, बिल्कुल फ़ोकस उसका अपना एजुकेशन पे, करियर पे रहेगा या तो फिर ऐसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा भक्ति में लगी रहेगी कि पेरेंट्स जो हैं वो फिर कंप्लेन करने के लिए आएँगे, कि ये तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखती है, पढ़ाई नहीं करती है अच्छे से और इसके लिए हमने इतना लोन लेके पैसा दिया है और इतना ज़्यादा हम फ़ोकस करके कर रहे हैं, इसके लिए लोन ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, बट ये तो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करती है, तो ऐसी कंप्लेन आएगी। तो यहाँ पर हमारा रोल आता है कि हम उनको ये गाइड करें कि हम भक्ति को और अपने मटीरियल लाइफ़ को कैसे बैलेंस कर पाएँ। तो यहाँ पर हमें ये उनको चीज़ें गाइड करनी होगी। सेकंड थिंग आता है प्रेशर फ्रॉम कलीग्स। अब ऑफ़िस में साथ में रहते हैं तो पूरा दिन क्योंकि आजकल तो क्या कहा जाता है ना कि इंसान जितना घर पे नहीं रहता उतना ज़्यादा ऑफ़िस में टाइम स्पेंड करते हैं। जितने आवर्स हम फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, उससे ज़्यादा आवर्स हमें ऑफ़िस में स्पेंड करने पड़ते हैं। क्योंकि ऑफ़िस में भले ही 7-8 घंटा होता है बट वो 7-8 घंटे दिन का टाइम होता है, जब आप जाग रहे होते हो। फैमिली में भले ही आप 12 घंटे कह रहे हो बट वो उसमें से भी 8 घंटे साथ सो देते हैं। तो कई बार ऑफ़िस में पार्टीज़ होती हैं, साथ में टिफ़िन लंच टाइम होता है, शेयर करना पड़ता है साथ में। तो उस टाइम पे शी शुड नॉट बिकम वेरी रिजिड, है ना? ये नहीं कहना है कि ओह! नहीं, मैं तो तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तो दूर रहूँगी, मैं तो बिल्कुल ही बात भी नहीं करना है ना? ऐसा नहीं। हमें उनको ये सिखाना है कि साथ बै आप जो चीज़ प्रैक्टिस कर क्यों कर रहे हो, है ना? और फेथ कम्स फ्रॉम फिलॉसफी। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, डू व्हाट वी डू। ये चीज़ें जब क्लियर होंगी तो उनके अंदर में वो कन्विक्शन आएगा। सो हमारा रोल ये आता है यहाँ पर कि हम उनको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दें। उनको ये कन्विक्शन दें कि हम जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे में लॉजिक है, उसके पीछे में साइंस है ना? हम कोई सेंटिमेंटल चीज़ नहीं कर रहे हैं, है ना? और ये बोल सकते हैं कि ठीक है, आपको जो खाना है वो आप खाइए, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, यू डोंट टच माय टिफिन बॉक्स, है ना? तो ये गर्ल्स को ये क्लियर होना चाहिए कि भई वो अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं उसको मेंटेन करके रखें, है ना? उनको हमें ये फ़ील करवाना है और ये चीज़ें हमें उनको बतानी है कि वो जो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम तिलक अप्लाई कर रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंस है उसके पीछे और क्या स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर आप किसी मुस्लिम गर्ल को देखेंगे तो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी प्राउड ऑफ हर हिजाब, है ना? वो उसको कोई कंप्लेन नहीं होती है, उसको कभी भी कोई शेम फील नहीं होता है हिजाब पहन के बाहर घूमने में, राइट? तो
को हमें गर्ल्स को ये बताना है, ये ट्रेनिंग देनी है कि यू आल्सो शुड बी प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री, माला एंड तुलसी एंड तिलक, व्हाई यू आर अफ्रेड, है ना? और हमें उनको ये सिखाना है कि हाउ कैन वी ग्लैमराइज़, हाउ बोल सकते हैं कि ठीक है, मुस्लिम गर्ल्स जो है वो हिजाब पहनती है, आई एम वियरिंग दिस तिलक एंड कंठी माला, व्हाट इज़ द डिफरेंस? व्हाट इज़ द बिग डील इन इट? है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या पहनते हैं क्या? है ना? तो चीज़ों को धीरे-धीरे हमें अपने सनातन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नॉर्मलाइज़ करना होगा, और वो कॉन्फिडेंस आए अपने अंदर, और फिर उनका कन्विक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। बट ये कन्विक्शन हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी माता जी, मेरा हाँ। नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। आई एम जस्ट कनेक्टिंग। ओके मैम। तो ये चीज़ें हम तब कर पाएँगे जब हम खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे और हमारा कन्विक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड चीज़ इज़ प्रमोशन इश्यूज़। तो प्रमोशन में कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, गर्ल्स को देखा जाता है ऑफ़िस में कि भई आपको क्या प्रमोशन की ज़रूरत है? आपको पैसों की क्या ज़रूरत है? आप तो साध्वी बन गए हो ना, आप तो सन्यासी हो, साधु हो। साधु लोगों को पैसों की क्या ज़रूरत पड़ती है ना? आपको कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सैलरी हाइक क्यों चाहिए? है ना? आप तो भगवान की भक्ति करो, जो भी मिल जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, खुश रहो उसमें, आप तो सिंपल लाइफ़ जीने वाले लोग हो। व्हाई यू आर ऑलवेज़ बेगिंग फॉर मनी, 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 डोनेशन दे दो, पैसे दे दो, हाँ? आप सब तो भक्त हो। वहाँ पर हमारा रोल ये आता है कि हम उनको समझाएँ व्हाई वी नीड मनी, ना? हमें क्यों पैसे चाहिए? इसके लिए पीछे बहुत ज़रूरी है ना? और गिल्ट फ्री अर्निंग और फाइनेंशियल जो है वो भक्ति और अपनी मटेरियल लाइफ दोनों को अच्छे से बैलेंस कर सकती हैं। बट तभी हो पाएगा का इंटेलेक्ट जो कोश है, इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, उनकी फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, राइट? तो क्योंकि लक्ष्मी की ज़रूरत सभी जगह पर रहती है, इवन भगवान की सेवा करने के लिए भी हमें लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है, मंदिर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ तक कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो आप अपनी भक्ति भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कलयुग के प्रोडक्ट्स हैं, है ना? हम कोई नरसिंह मेहता या मीराबाई नहीं हैं यहाँ पर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू, आपके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। बट जनरल जो देखा जाता है, तो लक्ष्मी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन नाउअडेज़, आज के टाइम में, है ना? भक्ति करने के लिए भी। तो अगर वो नहीं है तो आपके लिए डिवोशनल लाइफ़ भी फिर प्रॉब्लम में होगी, उसमें भी आप पूरा ध्यान नहीं दे पाएँगे और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से नहीं निभा पाएँगे। तो ये चीज़ें हमें गर्ल्स को पास ऑन करनी ज़रूरी है, सो दैट उनके पास इन सभी क्वेश्चंस के भी आंसर रहें, और जब प्रमोशनल या फिर ऑफ़िस के ऐसे इश्यूज़ आते हैं, तो उन चीज़ों को भी वो हैंडल कर पाएँ, उनको डील कर पाएँ कॉन्फिडेंस के साथ में। नेक्स्ट इज़ माइंड ओवर मैटर। ये 4th कैटेगरी आती हैं जहाँ पर हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा हमें ट्रबल करता रहता है। और ये जो प्रॉब्लम आता है वो जब सिर्फ़ इस इनिशियली इस्कॉन में गर्ल्स आती हैं उन्हीं को आता है, ऐसा नहीं है। मन जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, और तभी अर्जुन जो है वो भगवान से कहते हैं ना भगवद गीता में कि चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। भगवान, ये मन जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल है और बहुत हठी भी है, उसको डिफ़िकल्ट है उसको कंट्रोल कर पाना। अर्जुन कहते हैं ना कि मैं बहती हुई वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो आज भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स हैं, लेक्चर्स हैं माइंड मैनेजमेंट के ऊपर में, तो उसको देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इवन डिवोटीज़ के लिए, इवन आप देखेंगे तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग भक्ति एंड डिवोशनल प्रोसेस फॉर मेनी इयर्स, हमारा माइंड जो है वो ट्रबल करता रहता है। माइंड से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चैंटिंग के टाइम पे एक्चुअल रियलिटी पता चलती है जब हम माला करने के लिए बैठते हैं तो, है ना? कि हमारा मन जो है वो कितना ज़्यादा बलवान है, वो उस टाइम पे पता चलता है। पूरे दिन भर के टू डू लिस्ट जो है वो सामने आ जाते हैं। सर्विसेज़ के टू डू लिस्ट सामने आ जाते हैं, और जो-जो चीज़ें
नहीं भी माइंड में आती है या जो चीज़ें हम कभी सोचते भी नहीं है, वो सारी चीज़ें भी माला के टाइम पे आती हैं माइंड में। तो उस टाइम पे माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सेम प्रॉब्लम्स गर्ल्स को भी होती हैं, है ना? तो क्या होता है कि भगवान कहते हैं लेकिन कि मन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। अभ्यास है न तो कौन्तेय, भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में। प्रैक्टिस से हम अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख सकते हैं धीरे-धीरे। तो कई बार गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके अंदर में सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही तो कर रही हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि तू गड़बड़ कर रही है या गलत जगह पे जा रही है, ये तो सब ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सब वो सब सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? तो ऐसे टाइम पे गर्ल्स के अंदर में फिर जो सेल्फ डाउट होता है, उस डाउट के क्लाउड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और वो डाउट का क्लाउड तभी क्लियर होता है जब आप उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ डिस्कशंस करते हैं। और हम जब उनके साथ रेगुलर टच में रहते हैं, तो फिर वो अपना हार्ट जो है वो रिवील करती हैं, अपना हार्ट शेयर कर पाती हैं हमारे साथ में। तो उस टाइम पे हमारा रोल ये आता है कि हम उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करें। हम उनको उस स्ट्रॉन्ग फ़ेथ के बारे में बताएँ जिस फ़ेथ के बिहाफ़ पे अ, बड़े-बड़े पर्वत जो है वो भी हिल जाते हैं। जिस फ़ेथ के बिहाफ़ पे प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान नरसिम्हा देव जो है वो पिलर में से आ सकते हैं, है ना? तो इसलिए कभी-कभी कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स को फ़िलॉसफ़ी पता होती हैं। गर्ल्स क्लास में आती हैं, सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बट उनको फ़िलॉसफ़ी पता है, बट कभी-कभी उनको सिर्फ़ कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। उनको कुछ सुनना होता है ना? दे जस्ट नीड सम टाइप ऑफ मोटिवेशन एंड समबडी जो उनको ये बोल सके कि डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। उनको एक सिर्फ़ मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है कई बार गर्ल्स को, जब भी ऐसे सेल्फ डाउट्स आते हैं तो, है ना? उनको वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और फ़ेथ की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम क्राउड से हट के कोई काम करते हैं तो सेल्फ डाउट ज़्यादा आता है। अरे! क्राउड तो पूरा उस साइड जा रहा है, उधर वाली शॉप में ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो सभी लोग तो उधर जा रहे हैं, फिर मैं ये ब्रांडेड वाली शॉप पे क्यों जा रही हूँ? वहाँ पे सेल्फ डाउट आता है ना? तो सेल्फ डाउट के क्लाउड को जितना ज़्यादा और जितना जल्दी क्लियर कर लिया जाए, उतना ज़्यादा ईज़ी रहता है आगे बढ़ने में, है ना? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम गर्ल से बात करते हैं या हमें कभी भी ऐसा लगता है कि उनके अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है या प्रोसेस के ऊपर थोड़ा-सा भी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। उसके बाद आता है क्रिटिकल ऑफ सीनियर्स। कई बार ये देखा जाता है कि गर्ल्स जो है वो कुछ टाइम तक आती हैं क्लासेस में, मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों से मिलते हैं एक साथ एक-दूसरे से, तो धीरे-धीरे फ़ैमिलियरिटी बनने लगती है। और ऐसा कहते हैं ना कि फ़ैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो जब फ़ैमिलियरिटी बढ़ती है सीनियर्स के साथ में, तो फिर वो उनको कभी-कभी क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू कर देते हैं। जैसे कि, "अरे! ये माताजी का तो मुझे पता है, ये तो ऐसे ही लेक्चर में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं दर्शन बड़े और काम खोटे ऐसे ही है इनका, मुझे पता है इनका सारा।" ऐसे आपस में डिस्कशंस होते हैं। ये पब्लिक डिस्कशंस नहीं होते हैं, ये प्राइवेट डिस्कशंस होते हैं, जो गर्ल्स के बीच में आपस में होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्ल्स जो है वो एक डिवोटी कोई माताजी है उनको ग्लोरीफाई करेंगी बट दूसरे माताजी जो है उनको क्रिटिसाइज़ करेंगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिवोटी गर्ल्स जो हैं वो एक माताजी को अच्छे से रिस्पेक्ट देंगी, उनके साथ बात करेंगी, उनकी बातें मानेंगी, बट जो दूसरे कोई माताजी होंगे तो उनका उतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगी या उनकी बातों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देंगी, है ना? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, उनकी भक्ति के लिए और हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। जब आप आईजीएफ हम रन करते हैं तो उसमें एक ऑर्गेनाइज़ेशन को जब हम चलाते हैं, तो उसका इंटरनल क्रक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनल में अगर कहीं पे भी कोई कीड़ा लग गया, कोई एक गलत मैलिशियस वायरस आ गया, तो वो पूरे अंदर के सिस्टम को खोखला बना देता है। तो इस चीज़ को हमें इमीडिएटली स्टॉप करना है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी माताजीज़ हैं, जितने भी सीनियर डिवोटीज़ हैं, दे आर इक्वल, उनको इक्वली रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, है ना? यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच माताजी इक्वली,
है ना? ऐसा नहीं कि ये मेरे फ़ेवरेट माताजी हैं, वो मेरे फ़ेवरेट माताजी नहीं है, वो डिवोटी अच्छा है, ये बुरे हैं, है ना? नहीं, ये चीज़ों को हमें इमीडिएटली स्टॉप करना है। वैष्णव एटिकेट्स को फ़ॉलो करना और उनको बहुत ही स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिस में लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है और जब ये मैसेज ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, उनकी तरफ से, नीचे फैसिलिटेटर्स की तरफ से और फिर जो नए गर्ल्स आ रही हैं, उनकी ओर। जब ऐसे फ्लो होता है मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो एक सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ बन जाता है और आयरन वाला सिस्टम बन जाता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है ईज़िली। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि जहाँ पर कई बार गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीनिएंट हो जाती हैं अपने डीलिंग्स में, सीनियर्स के साथ में। थर्ड चीज़ ये देखी गई है कि रिमेनिंग मोटिवेटेड। कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स जो हैं वो कुछ टाइम से भक्ति में आई हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, बट समटाइम्स दे फील डीमोटिवेटेड, है ना? उनको लगता है कि इतने टाइम से हम भक्ति कर रहे हैं, इतने टाइम इतने टाइम से हम भक्ति कर रहे हैं, रोज़ माला करते हैं, सेवा करते हैं, सारा करते हैं, बट स्टिल कुछ हो तो नहीं रहा है ना? कुछ हो नहीं रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा ये सब, कब वो आँखों में आँसू आएँगे माला करते हुए, कब वो भगवान के दर्शन होंगे। तो कुछ फैंटेसीज़ होती हैं हर एक की अपनी-अपनी। तो उस फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है ना? तो क्या करें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ना? तो सेल्फ डाउट जैसे आने लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि सर्विसेज़ के दौरान भी कुछ ऐसे नोइंगली और अननोइंगली डीलिंग्स हो जाते हैं डिवोटीज़ के साथ। कई बार ऐसा होता है कि 2 डिवोटी साथ में सेवा कर रहे हैं, तो किसी ने कुछ बोला, किसी को कुछ बुरा लग गया, कुछ ऐसा बिहेव हो गया जाने-अनजाने में कि जिससे सामने वाले को हर्ट हो गया, तो उस वजह से भी डिमोटिवेशन आता है। कई बार सीनियर्स जो हैं वो अनजाने में ही सही, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाला जो भक्त होता है उसको बुरा लग जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है किस व्यक्ति को किस बात का बुरा लग जाता है। कई बार डीलिंग्स में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है, तो ऐसे में फिर वो डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है ना? तो इसमें हमारा रोल आता है हम उनको कैसे हमेशा मोटिवेटेड रख सकें। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त प्रवर्तनात्। उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीनों चीज़ें हमारी भक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो उत्साह अगर नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे, है ना? जहाँ तक विलिंगनेस ही अगर कोई काम करने की नहीं है तो फिर उस चीज़ में हम आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे और सक्सेस मिलने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है ना? तो इसलिए उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि देखिए स्ट्रगल्स जो है वो हमेशा लाइफ में रहेंगी। स्ट्रगल्स कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। स्ट्रगल्स विल बी ऑलवेज़ देयर, है ना? ऐसा नहीं है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएँगे हम तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएँगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसका फ्लेवर चेंज हो सकता है बट द डिश विल रिमेन सेम, है ना? दुःखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक संसार है, तो इसमें हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हमें गर्ल्स को ये बताना है, उनको ये सिखाना है, ये ट्रेनिंग देनी है कि हम इन स्ट्रगल्स में से कैसे स्विम कर सकें। हाउ टू स्विम अक्रॉस दिस स्ट्रगल्स, उसमें से हम बाहर कैसे निकल सकें, कैसे उसको हम डील कर सकें, है ना? एक बार बता रहे थे एक डिवोटी अपने माताजी अपने क्लास में कि एक उनके घर पर एक हाउस हेल्प थी, वो आती थी। तो एक बार उसने देखा आके घर पे कि माताजी क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं माला कर रही हूँ। तो शी सेड कि मुझे भी माला करनी है। तो उसने भी माला करना स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे मंदिर आना स्टार्ट किया, थोड़ी सर्विसेज़ करना शुरू किया उसने और धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे वो भक्त बनने लगी। वो जो उनकी हाउस हेल्प मेड सर्वेंट थी वो। तो जैसे उन्होंने स्टार्ट की भक्ति तो फैमिली वालों ने अपोज़ किया इस चीज़ का और धीरे-धीरे उसकी लाइफ़ में बहुत सारी स्ट्रगल्स भी आई, बट शी ओवरकेम ऑल दोज़ स्ट्रगल्स और लास्ट में आज के डेट में वो इनिशिएटेड डिसाइपल हैं और जो माताजी बता रहे थे उनकी गॉड सिस्टर है, राइट? तो स्ट्रगल जो है वो हमारी लाइफ़ का एक हिस्सा है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें स्ट्रगल से घबराना नहीं चाहिए, है ना? बट एक कन्विक्शन और एक फेथ हमें स्ट्रॉन्ग रखना है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर हमारा फेथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हम बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला सकते हैं।
राइट? सो ये की पॉइंट है किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए और स्पेशली कृष्ण भावनामृत में सफल होने का तो मेन की पॉइंट यही है कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, उत्साह जो है वो बनाए रखना है, होपफुल रहना है। हालाँकि ये हमेशा हमारे खुद के लिए भी मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बट उस टाइम पे हमें अपने मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करके रखना है, उसके लिए हमारे लिए क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाती हैं, उसका लिस्ट डाउन करके अगर हम रख लेंगे, तो हमारे लिए ईज़ी रहेगा। एक चेकलिस्ट बना के रख सकते हैं 15 या 20 ऐसी एक्टिविटीज़ हम फाइंड आउट करके रख सकते हैं, जिससे हमारा खुद का मोटिवेशन जो है वो वापस आ सकता है। तो ये चीज़ें हम गर्ल्स को सिखा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार गर्ल्स जब इनिशियली आती हैं, तो इनिशियली हम उनको हेल्प करते हैं, सरी सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, बताते हैं। बट धीरे-धीरे फिर वो डिपेंडेंट ज़्यादा बनने लगती हैं। तो हमें ये भी नहीं करना है। अगर सभी गर्ल्स को हमारे ऊपर बनाएँगे, तो फिर हम इस मूवमेंट को ज़्यादा हम इंक्रीज़ नहीं कर पाएँगे। वी हैव टू मेक देम इंडिपेंडेंट बट रिमेनिंग इन द प्रोसेस ऑफ गुरु परंपरा। हमारा जो प्रोसेस है इस्कॉन का जो सिस्टम है उसके अंदर रहते हुए वो कैसे कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रह सकती है, ये ट्रेनिंग हमें उनको देनी है, राइट? सो आज के लिए इसमें इतना ही था। अब हम थोड़ा-सा ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो आप में से जो भी माताजी कंफर्टेबल हैं अ, वो अपना-अपना वीडियोज़ ऑन कर सकते हैं। जो वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कंप्लीटली फाइन, उनके लिए कोई फ़ोर्स नहीं है। बट अ, हम थोड़ा-सा बात ये करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये था कि जब हम पहली बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे, तो उस टाइम पे हमने क्या स्ट्रगल फेस किया था? तो आप में से कोई भी एक माताजी जो है वो स्ट्रगल फेस क्या किया था वो बता सकते हैं और फिर हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप में से कोई माताजी उसका आंसर बताएँगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। या फिर आप ये भी क्वेश्चन बता सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम स्ट्रगल बता सकते हैं जो आपने किसी और की सुनी हुई हो और आपको लगे कि हाँ, ये जेन्युइन स्ट्रगल है। भले ही वो आपकी खुद की ना हो बट किसी और की लग रही है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो येस, एनी वॉलंटियर वॉरियर फर्स्ट? आप में से कोई भक्त सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे? पहला प्रेफ़रेंस उनका होगा जो माइक ऑन करके बोलेंगे, देन वी विल टेक क्वेश्चन्स फ्रॉम द मैसेजेस। एनीबॉडी हियर? ओके, तो फिर मैं पूछूँ सामने से? जिनके मुझे फेसेस एट लीस्ट दिख रहे हैं, उनको मैं नाम लेके पूछ सकती हूँ? कैन आई कंटिन्यू? कैन आई डू दिस? यस माता जी, बाकी भक्त भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग क्या स्ट्रगल आपने फेस किया था या आपने मंदिर में किसी को स्ट्रगल फेस करते हुए देखा हो, तो आप शेयर कर सकते हैं माता जी के साथ, वरना माता जी फिर पूछेंगे सबसे। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। येस माता जी। हुँ, माता जी मैं भी किसी पर्टिकुलर मंदिर का नाम नहीं लेना चाहती प्राइवेसी के लिए। बट मैंने जो स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस किया है, मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ। सम टाइम क्या होता है कि जहाँ पर आइज़िया बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट टाइम क्या होता है कि जो ब्रह्मचारीज़ प्रभु जी होते हैं, वो माताओं को प्रीच करते हैं। दैट द सिचुएशंस क्या होता है कि जो माताएँ होती हैं, फिर वो क्या करते हैं कि हाँ, नो डाउटली कि जो प्रभु जी हैं, उनका जो साधना है या जो भी मतलब हर चीज़ उनकी बेटर है। कंपैरिज़न में। बट वहाँ पे जब आईवीएफ का नाम आता है मतलब किसी माता का आता है कि जब माता कुछ प्रीच करना चाहेंगे देन तो वहाँ पर जो माताएँ होती हैं, जैसे कि आपने पहले कहा था, वो माताओं को उतना प्रेफ़रेंस नहीं देती। वो उनकी बातों को उतना अच्छे से नहीं करती, वो हर बात के लिए हालाँकि उनको बोला जाता है कि आप ब्रह्मचारी से कनेक्टिविटी थोड़ा कम रखिए। बट क्या होता है कि जो माताएँ होती हैं, उनको लगता है कि वहाँ पे क्या होगा राइट सॉल्यूशन मिलेगा, परफ़ेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। येस माता जी। थैंक यू सो मच फॉर रेज़िंग दिस courageous question and struggle. Yes माता जी, आई एग्री विथ यू। ये कंसर्न सिर्फ़ एक टेम्पल का नहीं है, कई जगह पर ये चीज़ देखी जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप में से कोई आंसर बताना चाहेगा कि क्या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप में से कई भक्त ऑलरेडी आईजीएफ में सर्व कर रहे हैं अभी, तो क्या लगता है आपको? व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन? कुसुम माता जी, आपको क्या लगता है?
क्या होना चाहिए? माताजी बस वही है कि हमें अपना जो बिहेवियर है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो उनके कंसर्न्स हैं उनको थोड़ा और समझना पड़ेगा। क्योंकि हम उनको रोक तो नहीं सकते कि आप ब्रह्मचारी प्रभु जी से बात ना कीजिए या किसी और प्रभु जी से बात ना कीजिए। क्योंकि अगर रोकेंगे तो वो और ज़्यादा हमारे लिए थोड़ा-सा मतलब बुरा इम्पैक्ट जाएगा कि हम उनको अपने आप ज़बरदस्ती इम्पोज़ कर रहे हैं उनके ऊपर। तो वो थोड़ा-सा ठीक नहीं होगा। बाकी कोशिश यही है कि हम कोशिश कर सकते हैं जैसे आपने कहा कि अपना आचरण से तो दैट आचरण से शायद हम उनको ठीक से समझा पाएँ कि हाँ, ये चीज़ ठीक है। धीरे-धीरे हम उनको जो और फ़िलॉसफ़ी है उसके बारे में बता पाएँ कि डीलिंग्स इस तरीके से नहीं करना चाहिए, माताओं से बात करना चाहिए। तो मेबी शायद वो समझे हमारा जब रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो शायद वो पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अदरवाइज़ माताजी प्लीज़ शायद आप ज़्यादा बेटर मुझे सॉल्यूशन दे सकते हैं इसका। हरे कृष्णा सादर और कोई माताजी शेयर हरे करना कृष्णा माता जी। चाहें? हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माताजी, सादर प्रणाम प्रणाम। माता जी। आ, प्रणाम माताजी। माता यस जी, माताजी। मुझे क्या लगता है जैसे जब हम आईजीएफ क्लासेस लेते हैं तो हम जो क्लास ले रहा है बच्चे बस उस उन्हीं माता जी से कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम माता जी एज अ गेस्ट स्पीकर कभी कभी कुछ अपनी सीनियर माता जी को या अपनी फेलो माता जी को क्लास लेने के लिए इनवाइट करते हैं तो बच्चे ना उनसे कनेक्टेड फील करेंगे। और जहाँ पे माता जी ग्रेजुअली धीरे धीरे वो माता जी से एक संबंध स्थापित हो जाएगा तो उनको अच्छा लगेगा अपनी कोई भी बात शेयर करने पे। और माता जी को भी लगेगा कि बच्चा अगर मेरे से कुछ शेयर कर रहा है तो मैं उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। और बच्चा अगर अपना हार्ट मेरे आगे रिवील कर रहा है तो उस बच्चे की बात मेरे तक ही रहे, वो पास ऑन होके इधर उधर नहीं हो जाए। एक मुझे ये लगता है। हरे कृष्ण साधु हुँ। प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माताजी। काफ़ी अच्छा पॉइंट माताजी आपने शेयर किया कि जब हम देखते हैं कि जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि मैंने सुना है सीनियर्स के लेक्चर्स में कि अगर किसी की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है तो हम उसकी लाइन को काटना नहीं चाहिए, बट हम अपनी लाइन को ज़्यादा लंबी बढ़ा सकते हैं, है ना? हम अपनी रेखा को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि अ, जो गर्ल्स हैं उसको ऑटोमैटिकली वो अट्रैक्ट हो। ना तो ये यस, जैसे माताजी बता रहे थे अभी, तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का। जैसे कि ये जो चैलेंज आ रहा है ब्रह्मचारीज़ को लेकर, स्पेशली प्रभु जी से ज़्यादा अट्रैक्ट होने का, उसके पीछे जहाँ तक मतलब मेरा तो बहुत ही कम रियलाइज़ेशन और एक्सपीरियंस है, बट मैंने जो देखा है तो उसमें मुझे 2 रूट कॉज़ इसके ये लगे थे। पहला तो फीमेल जो है वो ऑब्वियसली मेल से अट्रैक्ट होती हैं और उनका नेचर जो है वो इमोशनल होता है ना? और जब वो देखती हैं कि स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स जब वो देखती हैं कि ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, मेल है, यंग ब्रह्मचारीज़ हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि उनका ध्यान जो है वो उस साइड में अट्रैक्ट होता ही है। तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि येस, हम जितना प्रयास कर सकें उतना उनको अपने साथ एक रिलेशन हम हमारा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उनके साथ में। और ग्रेजुअली हम उनको ये चीज़ें पास ऑन कर सकते हैं कि क्या एक बाउंड्रीज़ होनी चाहिए गर्ल्स के लिए और उसके क्या प्रोज़ और कॉन्स हैं। ये दोनों चीज़ें हम बता सकते हैं। और ये वाला जो इश्यू है वो मैंने अभी 2 साल पहले ही फेस किया था यहाँ पर हमारे टेंपल में भी। बहुत ही मतलब क्रिटिकल इश्यू हो गया था उस टाइम पे। तो मैं उसका एक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी कि उसमें जब ये चीज़ होती है टेंपल में गर्ल्स के साथ में, तो कई बार इतने एक्सट्रीम पे चली जाती हैं कि वो फिर आईजीएफ ऑर्गेनाइज़ेशन और इस्कॉन को भी ये इम्पैक्ट करती हैं। तो इसलिए हम प्रयास ये कर सकते हैं जितना भी हो सके कि हम उसको समझाने का प्रयास करें मैक्सिमम लेवल पे अपना। और अगर हमारे कोई सीनियर्स हैं तो उनको भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए इस मैटर में, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं ऐसे जो होते हैं वो। और दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है तो ये कर सकते हैं कि हमें ब्रह्मचारीज़ को ग्लोरीफाई ब्रह्मचारी आश्रम को ग्लोरीफाई करना चाहिए। कैसे हम ये कर सकते हैं कि जो ब्रह्मचारीज़ हैं, जो अपना पूरा घर-बार छोड़ के, अपनी मटीरियल लाइफ़ सारा कुछ छोड़ के भगवान के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, भगवान के लिए मंदिर में आए हुए हैं, और उनके लाइफ़ में अगर ऐसा कोई भी एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो उनकी पूरी लाइफ़ जो है वो ख़राब हो सकती है, राइट? तो
ये चीज़ हम कर सकते हैं कि हम जितना हो सके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें गर्ल्स को प्रीच करना ज़रूरी है। ब्रह्मचारी डिवोटीज़ को प्रोटेक्शन अगर मिलेगा तभी हमारा जो मूवमेंट है वो हम और ज़्यादा अच्छे से रन कर पाएँगे, आगे जा पाएगा। तो इसलिए वो हमारी विमेन की, हमारी जो माताजीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट ब्रह्मचारीज़। नॉट डायरेक्टली फिज़िकली हम प्रोटेक्ट करने नहीं जा सकते, बट गर्ल्स को ऐसी ट्रेनिंग दें सो दैट वो उनकी वैल्यू समझें, अपना एक दायरा जो है उसको मेंटेन करके रखें और एट द सेम टाइम हम अपना रिलेशन उनके साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग करें कि वो हमारे साथ बातें शेयर करने में थोड़ा कंफर्टेबल रहे। और एक और चीज़ जहाँ पर आती है तो वो होता है कई बार जो माताएँ प्रीच करती हैं गर्ल्स प्रीचिंग में, तो कहीं न कहीं उनका एक उनका मेंटल स्टेट कह लो या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग या फिर उनका नेचर कह सकते हैं हम, लेवल तो नहीं बोलेंगे हम। उनका शायद नेचर ऐसा होता है कि वो शायद हम गर्ल्स की साइकोलॉजी को कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हम उनकी साइकोलॉजी को समझ के उस हिसाब से अगर हम क्लासेस लेते हैं या उनके साथ बात करते हैं, डील करते हैं, तो मुझे लगता है शायद हम कहीं न कहीं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएँगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स, मैंने खुद जैसे देखा है, तो गर्ल्स को लगता है कि ये माताजी तो क्योंकि गर्ल्स यंग है ना, यूथ एज में है ना, तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि ये माताजी तो आउटडेटेड हो चुके हैं, है ना? ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो मैं बोल रही हूँ वो, बट येस दिस इज़ रियलिटी। तो इसलिए वो उतना रिस्पेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो बीइंग आईजीएफ प्रीचर हमें इन बातों को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ चलें और थोड़ा-सा अपने आप को अपडेट करते रहें, सो दैट हम उनकी डिमांड्स और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सर्व कर पाएँ। सो ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। येस, कृपाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे अभी आपने वर्ड यूज किया ना कि हम लोग को अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, तो वो नहीं समझ में आया, लाइक किस सेंस में अपडेट की बात करी है यहाँ पे। अ माता जी, अपडेट का मतलब होता है जैसे हम अपने मोबाइल को टाइम टाइम पे रिबूट करते हैं, अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं, है ना, कंप्यूटर के अंदर में। तो हमें अपने आप को नॉलेज के अकॉर्डिंग और साइकोलॉजी से और टेक्नोलॉजी से अपडेट करना चाहिए। जैसे कि अ, अगर आप गर्ल्स प्रीचिंग कर रहे हैं, यूथ को प्रीच कर रहे हैं, तो हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि संसार में क्या चल रहा है ना? अगर आप एसपी3सी ग्रुप में हैं, तो कई बार प्रभु जी जो है वो ऐसे-ऐसे वीडियोज़ शेयर करते हैं, जिससे हमें एक अवेयरनेस रहती है, जिसमें हम देखते हैं कि संसार में भी क्या चल रहा है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और गर्ल्स जो हैं, उनके लिए हम प्रचार के माध्यम से हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस मीडियम को, इस न्यूज़ को, है ना? कुछ न्यूज़ शेयर की जाती है, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं बाहर के अंदर में, जो हम यूज़ कर सकते हैं उनको समझाने के लिए। अब मान लीजिए अभी मैं एक बहुत छोटा-सा सिंपल एग्ज़ाम्पल लेती हूँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई, राइट? अभी के टाइम में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप सबको पता होगा, आप में से कई माताजी यूज़ भी करते होंगे, चैट जीपीटी है और अभी बीच में बहुत ज़्यादा गिबली ट्रेंड भी चला हुआ था, है ना? तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे माताजीज़ को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, बिकॉज़ ऑफ देयर सिंसियरिटी फॉर भक्ति, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है ना? क्योंकि उनको साधना और स्पिरिचुअल लाइफ़ जो है, उनके लिए वो प्रायोरिटी है और वो होनी भी चाहिए। बट जब आप प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, जो अभी उतने उस लेवल पे नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे। तो आपको नीचे आके उनके लेवल पर बात करनी पड़ती है। तो आपको, अगर आप इंजीनियर्स के कॉलेजेस में जाते हैं प्रीच करने के लिए, तो आप अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो ज़्यादा ईज़िली समझ पाते हैं। सिमिलरली आपका जो गर्ल्स का एज ग्रुप है और उनका प्रोफ़ेशनल और ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड जो है, उसको देख के, उसको ध्यान में रख के अगर हम उनको प्रीच करते हैं, तो वो हमारे आइडियाज़ को ईज़िली कैप्चर करते हैं। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में घबराना नहीं चाहिए, स्पेशली डिवोटीज़ को। डिवोटीज़ को टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ करना चाहिए और सीखना भी चाहिए इन चीज़ों को। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने आप को, अपने नॉलेज को आप अपडेट करके रख सकते हैं और जो भक्ति के टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं, उसको तो आपके अंदर में वो होने ही चाहिए, तभी जाके हम प्रीच कर सकते हैं। तो ये मतलब था माता जी मेरा अपडेशन का। आई होप इट क्लियर्स। थैंक यू माता जी। ओके, थैंक यू माता जी। और कोई माता जी शेयर करना चाहेंगे कोई और चैलेंजेस?
हमें जब ज़्यादा सुनने की आदत पड़ जाती है तो फिर बोलने में दिक्कत आती है ना। ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा आज, या फिर शायद स्ट्रगल्स ही नहीं है लाइफ में किसी के। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, जैसे मैं आईजीएफ की सेवा देखती हूँ और जो मैं मेजरली इश्यू देखती हूँ, चैलेंज बच्चों के साथ जो आता है, वो यही आता है कि पेरेंट्स की तरफ से ही बच्चे फ्री नहीं हैं आने के लिए। कहीं पे हाँ, एजुकेशन का उनको प्रेशर है, तो कहीं पे ओवर परफॉर्म करने का प्रेशर है। जो मेजरली इशू है वो यही है, बच्चे बताते हैं जो कि घर में अगर कभी गुस्सा कर दिया हमने, कभी लड़ाई कर दी, तो पेरेंट्स से बोलते हैं माता जी यही सिखा रही हैं तुमको, माता जी हाँ, उल्टा जवाब देना ही सिखा रही हैं वहाँ क्लासेस में, यही सीख रहे हो जाकर। तो यस। मेजरली यही चैलेंज बच्चे फेस करते हैं, और हम उन्हें समझाते भी अपने तरीके से कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते, अपने व्यवहार को बदल सकते हो। अब हाँ, हम क्लास में जब बोलते हैं कि आप अपने आप को काम रखो, क्रोध मत करो, तो क्लास में तो बच्चे हाँ करते हैं, पर घर की परिस्थितियां तो हमें नहीं पता, घर में वो हुँ, क्या फेस कर रहे हैं, तो कभी वो शांत रह के सहन भी कर लेते हैं, तो कभी वो रिएक्ट भी कर देते हैं। और जब भी हुँ, वो रिएक्ट करते हैं तो उनको बहुत अपोजिशन क्लास का लिए फेस करना पड़ता है, मेरे लिए फेस करना पड़ता है। बहुत हुँ, सारे बच्चों की पेरेंट्स लिए तो मैं उनकी एनिमी हूँ। हाँ, पेरेंट्स तो मुझे कहते हैं कि माता जी ने तुमको क्या कर रखा है ये, और तुम उनकी ही बात मानती हो, हमारी नहीं मानती हो। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करके अपने बच्चों की कंप्लेंट भी करते हैं। हाँ, यस। तो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों में कोई बुराई नहीं है माता जी, बच्चों को कल्टीवेट करना कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि हुँ, वो डिफरेंस आउटर वर्ल्ड का और हमारा वो इजीली देख पाते हैं, और ऑब्वियसली उनको यही एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। किसी को भी हाँ, बाहर जाके गंदगी जो है बाहर उसमें घुसना अच्छा नहीं लगेगा, अगर ऑप्शन है तो बच्चा वहां से निकलना ही चाहेगा। बट यस। फैमिली ही है जो उनको ऐसा करने से रोकती है। बहुत रेयर फैमिलीज होती है जिनके पेरेंट्स बच्चों को खुशी खुशी हमारे पास भेजते हैं। हुँ, ऐसी बहुत रेयर फैमिलीज हैं। मेजरली तो बच्चे लड़ झगड़ के ही आ रहे हैं, या ऐसे भी बच्चे हमारे साथ जो कह के आते हैं हम कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग तो वो 1 घंटा जाते हैं और 1 घंटा वो हमारे पास आते हैं। हाँ, तो इस तरह से भी वो मैनेज करते हैं। हम उन्हें समझाते हैं झूठ मत बोलो, घर पे बता दो, बट उनको पता है कि बता दिया तो पेरेंट्स आने नहीं देंगे। हाँ, यस। तो ये इशू ज्यादा फेस करते हैं बच्चे आज के टाइम में। यस, बिल्कुल, सही कह रहे हैं माता जी आप। ये प्रॉब्लम तो है। तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हम निकाल सकते हैं? यहाँ पर तो बहुत ही सीज़न्ड प्लेयर्स माताजीज़ हैं यहाँ पर हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन? अगर यहाँ पर जो सीनियर माताजीज़ हैं उसमें से कोई बताना चाहें कुछ तो? यस, कृपाली माताजी, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। यस मैम। माता जी, मेरा कोई ज्यादा अभी एक्सपीरियंस तो नहीं है, और लेकिन मैं ऐसे लिंक करना चाहती हूँ कि जैसे स्कूल में होता है तो पीटीए मीटिंग रखते हैं, टीचर्स लोग बुलाते हैं पेरेंट्स को, वहाँ का इन्वायरमेंट दिखाते हैं, या जो भी अपना कन्वर्सेशन थोड़ा इंटरेक्शन पेरेंट्स से भी होता है। तो ऐसा किया जा सकता है कि पेरेंट्स को भी फेस्टिवल्स में या फिर वंस इन अ मंथ बुला के अपना इन्वायरमेंट हमें दिखाएं, ताकि उन्हें पता चले कि आखिर कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या, क्या हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, कैसा इन्वायरमेंट देते हैं। तो वो लोग भी जैसे बच्चे डिफरेंस देख सकते हैं आउटर वर्ल्ड और हमारे जो सोसाइटी है उसमें। तो पेरेंट्स को भी वो चीज़ अगर फील होगी तो शायद वो थोड़ा कंफर्टेबल होंगे और थोड़े से फेवरेबल हो जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये एक स्टेप अगर हो सकता है तो। हुँ। यस माता जी, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। ये कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ में थोड़ा-सा हमारा रिलेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएँ और फिर उनको मोटिवेशन भी फ़ील होगा। एक्चुअली मैं सुन रही थी एक लेक्चर में बता रहे थे माता जी शेयर कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस कि पूछा था उन्होंने तो वो बता रहे थे कि ये जो चैलेंज आता है पेरेंट्स की तरफ से तो उस वो जनरल प्रॉब्लम जनरल चैलेंज है जो ज़्यादातर केसेस में आता है सभी जगह पे। तो उसका पॉसिबल सॉल्यूशन माताजी ने ये बता रहे थे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो मेंटर्स होते हैं वो कुछ-कुछ टाइम पे वो जो गर्ल्स हैं उनके घर पर जाएँ
मतलब आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक आउट सम टाइम, है ना? समय निकालना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में। बट एक ऐसा टीम बनाया जा सकता है माताजीज़ का, जो कुछ-कुछ टाइम पे उन गर्ल्स के घर पर जाएँ, स्पेशली जिनके पेरेंट्स का इश्यू है तो। और जब उनके घर जाते हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट या प्रसाद कुछ लेकर जाएँ और उनके घर पर जाकर मिलें, पर्सनली मिलकर बैठ के बात करें। और वो जो बातें हों, वो डायरेक्ट प्रीचिंग ना हो, वो इनडायरेक्ट प्रीचिंग हो। इनडायरेक्ट प्रीचिंग यानी कि हम उनसे ये बात कर सकते हैं, बातों-बातों में ही हम उनसे ये बता सकते हैं कि उनको ये मैसेजेस पास ऑन होना चाहिए कि नहीं, इस्कॉन जो है वो कोई ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइज़ेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर आपकी बेटी जो है वो साध्वी बन जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी, है ना? ऐसा डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, या फिर उनके जो कंसर्न्स हैं उनको हम सुन सकते हैं और उस हिसाब से उनको इनडायरेक्ट वे से हम उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। और जब हम पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन अच्छा बनेगा, तो ऑटोमैटिकली गर्ल्स के लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बता रहे थे माताजी, मैं जब सुन रही थी उसमें लेक्चर में तो। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो हम बच्चों को स्कूल में जब भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने बच्चे को सेफ रखना है स्कूल में, तो टीचर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो, है ना? और ये प्रिंसिपल कई बार स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं कि वो टीचर के साथ अपना रिलेशन जो है वो अच्छा बना के रखते हैं। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, आईजीएफ टीचिंग में भी। अगर हम पेरेंट्स के साथ अगर हम अपना रिलेशन अगर बना पाएँ, तो शायद मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा-सा टैकल कर सकते हैं। आज मॉर्निंग में ही मेरी बात हो रही थी, हमारे यहाँ पे माताजी हैं, उनके साथ में, तो मैं वही उनसे बता रही थी। हालाँकि हम ये वाला प्रिंसिपल अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, बट हम सोच रहे हैं कि ये वाला हम ट्राई करेंगे इस बार, क्योंकि हमें भी ये चैलेंज आ रहे थे। गर्ल्स को पेरेंट्स की तरफ से वो इतना फ्री और इतना स्मूथ एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो येस वी कैन ट्राई दिस सॉल्यूशन, हम ये कर सकते हैं एक चीज़। यस माता जी, मैं भी काम करूँगी इस हाँ। तो फिर हम करके देखेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो विल शेयर विद ईच अदर यस कि माता जी। कैसा ये हो सकता है, राइट? सो यस, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई स्ट्रगल? अंशिका माताजी का मैसेज है, माताजी मेरा स्ट्रगल टेंपल विज़िट से रिलेटेड था। ज़्यादा टेंपल विज़िट नहीं कर पाती थी स्टार्टिंग में। प्रीति माताजी का भी सेम टेंपल विज़िट और फैमिली इश्यूज़। सबसे पहले तो फैमिली के ही ऑब्जेक्शंस होते हैं। येस, दीपिका माथुर, फैमिली ऑब्जेक्शंस, येस। ज्योति माताजी आप कुछ शेयर कर रहे थे? टेंपल नहीं जा पाती हैं गर्ल्स, ये वाला इश्यू तो जनरली रहता ही है, और फैमिली वाला जैसे हमने डिस्कस किया था, तो लास्ट टाइम भी माताजी ने, येस ज्योति माताजी आप प्लीज़ आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, येस माताजी। मतलब आपका ऑडियो नहीं आ रहा है माताजी, यू आर नॉट ऑडिबल। आप अपना वीडियो ऑफ करके ट्राई कर सकते हैं, वीडियो ऑफ कर लीजिए, फिर आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। येस माताजी। माता जी, सबसे पहले तो फैमिली की तरफ से ही इश्यूज आते हैं कि टेम्पल जाने के लिए कि ज्यादा टेम्पल में जाने से आपका ध्यान उधर ही लगेगा, बाकी पढ़ाई की तरफ ध्यान कम हो जाएगा, या फिर प्यार लहसुन छोड़ने से कुछ नहीं होता है। ये सब इश्यूज फैमिली से ही स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले अपनी हुँ। फैमिली पहले मना करती है, उसके बाद ही आउटर वर्ल्ड। येस माताजी, वो चीज़ है। फैमिली का तो जैसे लास्ट सेशन में भी माताजी नरसिम्हा दया माताजी बता रहे थे कि फैमिली को हम कैसे डील कर सकते हैं, तो वही सेम प्रिंसिपल है आचार्य-प्रचार। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने खुद ये चैलेंज फेस किया था इनिशियल टाइम में। बट जैसे-जैसे आप अपने फिलॉसफिकली आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हो तो, फिर आप फिलॉसफिकली स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, और जब आपकी फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपके अंदर वो कन्विक्शन आता है, और जब आप कन्विक्शन में स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो आपके एक्शंस में दिखाई देता है। तो फिर धीरे-धीरे घरवालों को भी पता चलता है कि समथिंग इज़ डिफरेंट। अब वो पहले वाली ज्योति नहीं है,
ये पहले वाली वो नहीं है जो हमारे पास में पहले थी, है ना? तो नाउ शी इज़ मोर क्लियर, क्लैरिटी है उसके अंदर में और कॉन्फिडेंस भी है। तो फिर धीरे-धीरे करके उनका सपोर्ट अगर डायरेक्ट ना मिले तब पर भी वो ज़्यादा इंटरफेरेंस फिर धीरे-धीरे कम होने लग जाती है। तो ये चीज़ हम अपने आचरण से ही कर सकते हैं। और जैसे अभी माताजी, शांति माताजी बता रहे थे कि हम क्लास में तो सिखाते हैं गर्ल्स को कि भई आपको काम रहना है या फिर ये चीज़ें हैं। बट उसके साथ-साथ गर्ल्स कई बार एनवायरनमेंट ऐसा होता है तो प्रोवोकेशन सिचुएशन में प्रोवोक हो भी जाती हैं, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। बट पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा हमें कुछ-कुछ टाइम के लिए। उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 प्रिंसिपल्स को हमें आत्मसात करना ही पड़ेगा। टाइम लगेगा बट टाइम के साथ हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो टेंपल आने का इश्यू बता रहे थे माताजी शेयर कर रहे थे कि टेंपल आने का इश्यू रहता है, तो येस अ, उस टाइम पे रहता है बट अगर कोई माताजी ऐसा भी मैंने देखे हैं ऐसे एग्ज़ाम्पल्स कि कुछ गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा सिंसियर होती हैं, बहुत हार्टफेल्ट डिज़ायर होता है उसका स्पिरिचुअल लाइफ़ फ़ॉलो करने के लिए, तो फिर इनिशियल स्ट्रगल रहती हैं बट आफ्टर सम टाइम भगवान देखते हैं और वो फैसिलिटेट करते हैं। भगवान ऐसे सिचुएशंस और ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं जिससे कि वो अपनी भक्ति और साधना को स्मूथली चला पाए आगे। तो ये भी एक फैक्ट है। तो भगवान को हमें सिर्फ़ ये दिखाना है कि हम सिंसियर हैं। वी जस्ट हैव टू शो कृष्णा दैट येस आई एम सिंसियर एंड डूइंग माय 100%, अपना 100% मैं देने का प्रयास कर रही हूँ। जब भगवान ये देखते हैं तो फिर सहायता मिल जाती है हमें वहाँ से। ओके, तो मुझे लगता है कि शायद अब यहाँ पर हमें ये ग्रुप डिस्कशन जो है वो एंड करना चाहिए क्योंकि और किसी का कोई स्ट्रगल है नहीं क्योंकि सभी शायद माताजी कंफर्टेबल नहीं है बात करने में या डिस्कशन करने में। सो दैट इज़ ओके। तो हम यहाँ पर हमारा यस, यस मीना माताजी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा तो सच में ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है कि मेरे पापा मम्मी डिवोटी थे। बस मैं टेम्पल में काफ़ी साल आती रही, टेम्पल में किसी ने बुलाया नहीं। मैं देखती रहती थी, प्ले हो रहा है, डांस हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, मेरा भी मन कर रहा है। कहा मैं किससे बोलूँ? कोई बुला नहीं रहा, कोई पता नहीं बोलूँगी तो जवाब देगा कि नहीं देगा। तो ये बहुत मेरे अंदर डर रहता था, तो मैं सेवा करके चली जाती थी या मैं दूर खड़ी रहती थी काफ़ी साल। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारे आस-पास कोई गर्ल है, चाहे आईजीएफ में नहीं भी है, कोई भी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे बात करूँ, उन्हें बुलाऊँ, मैं उनका इंटरेस्ट पूछूँ, पूछूँ घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं। उससे मुझे लगता है गर्ल्स ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती हैं कि हाँ जी, हमारा ये कुकिंग में इंटरेस्ट है, इसमें हम वीक हैं, ये डांस अच्छा है, कीर्तन करने का मन है। तो थोड़ा-सा अगर हम उन पे ध्यान दें, उन्हें लगे कि हमें कोई पूछ रहा है, बुला रहा है, तो गर्ल्स और किसी पेरेंट्स ने भी मुझे बोला था कि आप लोग ऐसा क्या करती हो? आप लोगों की बात तो बहुत सुनती है, रात-रात तक काम करती है, हमारा नहीं करती। मैंने कहा कि मेबी हम उन्हें हरि बोल कर देते हैं, कुछ भी अच्छी सेवा करती हैं तो। प्रसाद हाँ, मिलता है, कीर्तन तो वो प्यार उन्हें बहुत मिल रहा है। वो प्यार पता नहीं अब आपका ही बच्चा है तो आप मेबी देना भूल गए हों। तो वो हँसने लगी कि अरे अच्छा हाँ, मैंने कहा हम यही करते हैं, अरे बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज प्रसादों में ये वो है, तो वो एन्जॉयमेंट लेने के लिए टेम्पल आ रही हैं, तो आपकी हुँ, तरफ से मिसिंग होगा, तो वो हँसने लगे। मैंने बोला पता नहीं माता जी, मैं 1-2 महीने बाद बात करती हूँ, कुछ करके ऐसा, ट्रेस करके भी देख लेती हूँ। हुँ, तो मेरा ये इतना ये एक्सपीरियंस रहा है माता जी, गर्ल्स हाँ। के साथ। यस माता जी, ये बहुत ही जेन्युइन स्ट्रगल रहती है जो नई गर्ल्स आती हैं उनको कि उनको उतना फ़ैमिलियरिटी देने वाला अगर कोई ना मिले या फिर अगर कोई सामने से बात करने वाला इन वेलकम करने वाला ना मिले तो फिर वो थोड़ा-सा हेजिटेट करती हैं, रेगुलर में हाँ आने जी। में, थोड़ा आगे आने में। यस, ये चैलेंज रहता है। तो यस, बहुत अच्छा बताया माता जी आपने इसमें भी कि हम उनको सामने से जाके बात करें, उनसे पूछें और उनके कैसे वो आए यहाँ पर, कैसा लग रहा है और फैमिली के बारे में, उनके अपने बारे में डिस्कस करेंगे तो वो डेफ़िनेटली हमारे साथ वो कनेक्ट फ़ील करेंगी। हाँ, हाँ जी। यस, थैंक यू माता जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। ठीक है,
तो हम अभी इस सेशन को एंड करने से पहले हम एक लास्ट में प्रभुपाद जी का एक कोट देखेंगे। प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा था अपने बहुत ही क्लोज डिसाइपल को, और उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि डू नॉट बी डिस्करेज्ड बाय ऑपोजिशन एंड चैलेंजेस। अगर आपका कोई विरोध कर रहा है और चैलेंजेस आ रहे हैं तो उससे डिस्करेज फील मत करिए। ऑपोजिशंस एंड चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स इज अ साइन ऑफ सक्सेस। ये वास्तव में सफलता का सूत्र है, उसकी निशानी है ना? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि स्ट्रगल्स जो हैं वो परमानेंट है ना? अगर हम स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, अपोजिशन फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम काम कर रहे हैं, वी आर इन प्रोग्रेस, है ना? और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना? अगर प्रभुपाद जी की लाइफ़ को अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ़ में कितनी स्ट्रगल थी। चाहे वो उनकी फैमिली को मेंटेन करने में, बिज़नेस में इतना लॉस होना, और प्रभुपाद खुद दिल्ली में जाके जो प्रिंट करवाते थे बैक टू गॉड मैगज़ीन, किस हिसाब से वो जाके गर्मी में, इतनी दिल्ली की गर्मी में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और 1-2 इंसिडेंट्स में वो बेहोश भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जलदूत में जाते हुए उनके पास ना तो लक्ष्मी थी और ना ही कोई सहारा था ऐसा, है ना? तो अगर हम इन चीज़ों को इमेजिन भी करें तो हमारे लिए वो अनइमेजिनेबल चीज़ें हैं, है ना? क्या होता अगर प्रभुपाद जी की जर्नी स्मूथ होती? स्पेशली उनको इनवाइट किया गया होता अमेरिका से, उनके लिए फूल बिछाए जाते पहली ही जर्नी में, और सारा कुछ वहाँ पर रेडी होता। तो अगर कोई स्ट्रगल ही ना होती लाइफ में तो क्या इतना ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन उनका होता आज, है ना? तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब तक स्ट्रगल नहीं होगी तब तक हमारे अंदर से वो एक सब्सटेंस जो होता है वो बाहर निकल के नहीं आएगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी लाइफ में उतना ही ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा भगवान के ऊपर में शरणागति जो है वो बढ़ेगी, राइट? हम ज़्यादा सरेंडर करेंगे कृष्ण को, हमारा शेल्टर बढ़ेगा गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर, गुरु परंपरा के ऊपर। सो स्ट्रगल जो है वो स्टेपिंग स्टोन्स है सक्सेस के लिए। एक बार हम लेक्चर ले रहे थे तो उसमें किसी एक माताजी ने मुझे बोला कि माताजी हमारे जो मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा मिसट्रीट करते हैं, बहुत गलत है, ये है, वो है, बहुत बुरी तरह से उनके अंदर में ये क्वालिटीज़ हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि माताजी आपका जो हस्बैंड है वो मंदोदरी के हस्बैंड से ज़्यादा बुरा तो नहीं है ना? मंदोदरी? मंदोदरी को जानते हैं ना? रावण की पत्नी, और रावण को हम सब जानते हैं। ही वॉज़ द बिगेस्ट डीमन, राक्षस था एक तो वो, और लस्ट कितना ज़्यादा था उसके अंदर, कितनी ज़्यादा पत्नियों को लेकर वो आया हुआ था, और सीता माता के लिए उसकी जो कुदृष्टि थी, और कितना ज़्यादा आप मंदोदरी की जगह पर अगर अपने आप को रख के सोचते हैं, तो कितना ज़्यादा मंदोदरी ने सफ़र किया होगा, मेंटली कितना ज़्यादा फेस की होगी चैलेंजेस और स्ट्रगल्स। हम इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज़ को, है ना? बट स्टिल आज की डेट में मंदोदरी का नाम 5 जो सती हैं उसमें लिया जाता है। सती नारियों में उनका नाम लिया जाता है। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा। ये श्लोक आता है। व्हाई? क्योंकि उन्होंने उस स्ट्रगल में से वो गुज़रे। जब तक सोने को आग में तपाया नहीं जाएगा तब तक वो सोना निखर के बन ही नहीं सकता। हीरे को जब तक घिसा नहीं जाएगा तब तक वो हीरा नहीं बन सकता, है ना? सो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता हमारे लिए होप देने के लिए, और यही चीज़ें हमें गर्ल्स को पास ऑन करनी है। जब हम ये चीज़ें उनको पास ऑन करेंगे तभी जाकर हम उनको एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, जो स्पिरिचुअली, इमोशनली, मटेरियली स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे वुमेन हम तैयार कर सकते हैं, और ऐसा एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर हम वास्तव में वैदिक भारत की वैदिक स्त्रियों का निर्माण कर सकें, और यही हमारी ड्यूटी है। यही चीज़ करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें ये सेवा दी है। तो थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए। आप सभी माताओं का, आप सभी माताजीज़ का, वैष्णवीज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन यहाँ पर एंड होता है, हरे और कृष्णा। थैंक यू सो सेशन मच। अभी एंड नहीं करेंगे, अभी हमें माता जी के बारे में आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें बतानी है। हाँ, आप लोग भी माता जी के बारे में ज्यादा जानते नहीं होंगे। माता जी ने बहुत सुंदर सेशन लिया। सबसे पहले माता जी के लिए एक बार सब मिलके हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सब अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 राम
राम हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी फॉर टेकिंग अप दिस सर्विस एंड डूइंग इट सो वंडरफुली। सबको इस सेशन से बेनिफिट मिलेगा। और सेशन एंड करने से पहले हम आप सबको माता जी के बारे में बताना चाहते हैं। माता जी ने बैचलर्स कर रखा है जर्नलिज्म में, और उसके बाद माता जी ने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था, एंड देन माता जी ने इंग्लिश एंड संस्कृत में बीएड करा है। तो माता जी इज हाईली क्वालिफाइड। और 2011 में माता जी ने स्कॉन ज्वाइन करा था, और 2019 में माता जी ने दीक्षा ग्रहण करी थी। उसके बाद से माता जी कॉन्स्टेंटली सर्विसेज में है। भक्ति शास्त्री कर चुके हैं माता जी, कांग्रीगेशन प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग देखते हैं, और अपने मंदिर में जहाँ वहाँ ड्रामा की सेवा, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ऑल देखते हैं। आप सब लोगों को ये जान के भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे यूट्यूब पे एक बहुत स्कॉन का फेमस चैनल है उपदेशाष्टकम, जो माता जी ही देखते हैं, माता जी का ही चैनल है, और जिसपे 9 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और बहुत अच्छे से माता जी उसमें स्टोरी शेयर करते हैं। बहुत अच्छा माता जी का चैनल है, और हमने भी बहुत सारे उसकी वीडियोस देखे हैं। और माता जी एक एजुकेटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशन है माता जी के पास, स्किल्स हैं बहुत सारे। माता जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर भी जो है वो न्यूज एंकरिंग कर रखी है, उस पर भी। सो वी आर सो ग्रेट टू हैव यू हियर माता जी टुडे। थैंक यू सो मच। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कृष्ण भक्ति में प्रचार का भी, जिसे आपने आज हम सबसे साझा किया, और डेफिनेटली भक्तों के अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और वो इससे बेनिफिट उठा के आगे प्रीचिंग में भी इसको यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू हिरण्यमयी रोहिणी माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी, इनवाइट करने के लिए, सेवा का मौका देने के लिए। हरगिज़ शांति माता जी से मैं पहली बार मिली थी गाज़ियाबाद में, जब मेरी खुद की यस वैष्णव माता मैरिज थी। तो जी, फर्स्ट टाइम आई वी थॉट मेट। आप भूल गए होंगे, इसलिए मैंने उसका नहीं, जिक्र नहीं करा था। नहीं, नहीं। हाउ कैन आई फॉरगॉट ऑल द डिवोटीज़ फ्रॉम गाज़ियाबाद। एक्चुअली वो मेरा लाइफ़ का पहला और शायद आखिरी एक्सपीरियंस ऐसा था कि जिसमें मैं ऐसे लोगों की फैमिली में आई एम गेटिंग मैरिड, कि जो जिनको मैं पहली बार मिल रही हूँ और जो एक्चुअल में मेरी फैमिली बनी। सो दैट वाज़ कंप्लीटली डिवाइन एक्सपीरियंस, जो मैं कभी नहीं भूल सकती, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑब्लाइज्ड टू ऑल द गाज़ियाबाद डिवोटीज़, जहाँ से मेरी खुद की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। शांति माता जी इज़ वेरी इंस्पायरिंग डिवोटी, एंड माता जी से मैं पहली बार वहीं पे मिली थी। और अभी भी माता जी आप जो कर रहे हैं अभी मेरठ से भी, और स्पेशली इस कलेक्टिव ग्रुप को अभी लीड करना, कोऑर्डिनेट करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट स्टिल आप बहुत प्रयास करके सभी को साथ में लेके कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच माता जी। एक्चुअल में आप उद्धार कर रहे हैं हम सभी का, आप अलग-अलग आशीर्वाद जगह से दीजिए माता मिला जी, मैं के। सक्सेसफुली कर पाऊँ। मैं बहुत बुरी हूँ सर्विसेज में, आई एम नॉट अ गुड सर्वेंट ऑफ शीला प्रभुपाद। आप नहीं, मेरे लिए नहीं। प्रार्थना करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अथॉरिटीज को प्रसन्न कर। नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली माता जी, आप यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस, एंड स्टिल हम सब मिलके हम एक-दूसरे के लिए प्रे कर सकते हैं। हालाँकि आई एम नॉट क्वालिफाइड, बट स्टिल हम प्रे कर सकते हैं एक-दूसरे के लिए, कि हम सब साथ मिलके प्रचार कर पाएँ और कुछ प्रयास कर पाएँ अपना प्रभुपाद जी के मिशन के लिए। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आप सबका भी हृदय से धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, इतनी पेशेंटली सुनने के लिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद देना।